नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है। साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने न्यूनतम 16,000 से 20,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। ये घोषणा सभी को याद ही होगी, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी माह में की थी। जिसको ये घोषणा याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं। फरवरी महीने से लेकर आज तक इस घोषणा पर यकीन करते हुए वेतन बढ़ोतरी की आस में कई महीने गुजार दिए। अब और कितना इंतज़ार। यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के हित के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया था, आउटसोर्स सेवा निगम गठन करके। इस नियम के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों के भर्ती से लेकर सैलरी देने तक की पूरी जिम्मेदारी सरकार ने निगम को सौंपने की तैयारी की है। लेकिन आज हर तरफ चर्चा इस बात की है कि आखिर आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कब तक हो सकता है, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि मई माह में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और अब जून आधी हो चुकी है। कब तक होगा आउटसोर्स सेवा निगम का गठन और कब आएगा बढ़ा हुआ वेतन? इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए अक्सर हमारी वीडियो पर आप लोग कमेंट्स करते हैं कि अगली बैठक कब होने जा रही है, आउटसोर्स सेवा निगम का क्या हुआ। ये बहुत सारे कमेंट्स मुझे हर रोज़ पढ़ने को मिलते हैं और इसलिए मिलते हैं क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं चिंतित हैं कि आखिर क्या हुआ। साथियों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे कि सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन का ऐलान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम फरवरी माह में यूपी सरकार ने विधान परिषद में बजट पेश करते हुए एक बड़ा निर्णय लेते हुए कहा था कि सरकार आउटसोर्स कर्मियों का पारिश्रमिक न्यूनतम 16,000 से 20,000 रुपये तक करने का ऐलान किया है, जो कि अभी तक उन्हें 8,000 से 10,000 रुपये ही मिलते हैं। और इस प्रक्रिया को सुगठित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन भी किया जाएगा। यह ऐलान फरवरी 2025 में किया गया था। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून अब आधा गुजर चुकी है और जून का महीना चल रहा है। धीरे धीरे ये भी गुजर जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारी इंतजार में हैं और इस इंतजार में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून भी यूं ही गुजर जाएगी। जिस मानदेय को बढ़ाने की घोषणा की गई थी वह मानदेय अभी तक किसी भी आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं मिल सका। बढ़ा हुआ वेतन यानी कि मानदेय मिलना तो कोसों दूरों की बात है, समय से मानदेय भी नहीं मिल पा रहा है और अपने मासिक वेतन को लेने के लिए भी प्रदर्शन या धरना देने की नौबत आ जाती है, तब जाकर कहीं वेतन मिल पाता है और फिर भी वो महीनों अटका रहता है। कभी 1 महीने नहीं मिलता है, 2 महीने लेट मिलता है। इस तरह से वेतन उनको मिल रहा है और जहां पर बढ़ा हुआ वेतन देने की बात कही गई थी। फरवरी से लेकर अब तक आउटसोर्स कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे बड़े फैसले लेने की बात कही गई। कई खुशखबरी सुनने को मिली कि अब जल्दी ही बोर्ड का गठन हो जाएगा और जल्दी ही आपको सारी सुविधाएं मिलने लगेगी। लेकिन ये सारी खुशखबरी सिर्फ सूचना बनकर रह गई, खुशखबरी किसी को नहीं मिल सकी। 4 माह के बीच कुछ ऐलान इस तरह से किए गए जैसे कि सरकार उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम बनाने के निर्देश दिए हैं। अब हर महीने की 5 तारीख तक खाते में सैलरी आ जाएगी। इस लाइन को
मुझे नहीं लगता कि कोई भी आउटसोर्स कर्मचारी भूला हो, कोई भी संविदा कर्मचारी भूला हो। सभी को ये हेडिंग याद है, ये स्टेटमेंट याद है कि 5 महीने की 5 तारीख तक खाते में सैलरी आ जाएगी। इसका उल्लंघन करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई भी होगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद हैं। कर्मियों का समय पर वेतन, सामाजिक सुरक्षा के लाभ सुनिश्चित होंगे। निगम में नियुक्तियों में आरक्षण और सभी लाभ प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए। गैर लाभकारी संस्था के रूप में निगम का गठन होगा। इससे कई फायदे मिलेंगे। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कंपनी एक्ट में गैर लाभकारी संस्था के रूप में किया जाएगा। निगम भर्ती प्रक्रिया को केंद्रीकृत रखेगा। निगम के द्वारा अलग अलग विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। विभागों की आवश्यकता अनुसार निगम के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती होगी। कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा भेजा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु कर्मचारियों को समय समय पर लाभ देने और कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने में निगम की जिम्मेदारी होगी। इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलने जा रही हैं। यह सब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्पीड़न झेल रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत प्रदान करने की दिशा में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था, एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था। और सूत्रों के माध्यम से ये भी निकल कर आया था कि राज्य में आउटसोर्स कर्मचारी निगम की स्थापना की लगभग सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं। अब केवल मंत्रिपरिषद की अंतिम स्वीकृति शेष है, जिसके बाद यह निगम विधिवत अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर देगा। मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में निगम गठन की स्वीकृति दिए जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जैसे ही इसे औपचारिक मंजूरी प्राप्त होती है, वैसे ही इसके अंतर्गत नियुक्ति प्रक्रिया, वेतन वितरण, निगरानी और शिकायत समाधान पत्र लागू कर दिए जाएंगे। यह बात आउटसोर्स कर्मचारी पिछले काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं। लगभग 1 महीना हो गया है, पूरी मई निकल गई और आधा जून भी निकलता जा रहा है ये सारी चीज़ें सुनते सुनते। अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसके आधार पर आगामी मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति मिलने की पूरी संभावना है। तभी आप लोग बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि मैडम अगली बैठक कब हो रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है। आउटसोर्स कर्मचारी निगम की स्थापना की सभी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं, बस मंत्रिपरिषद की अंतिम स्वीकृति शेष है। वो अंतिम स्वीकृति कब मिलेगी इसका इंतज़ार सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को है, क्योंकि ये सुनते सुनते बहुत समय हो गया है कि कब आखिर में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, कब अंतिम स्वीकृति पर मोहर लगेगी और जो मानदेय बढ़ाने का फैसला फरवरी माह में लिया गया था वह कब मिलेगा। ये बहुत सारे सवाल आउटसोर्स कर्मचारियों को परेशान किए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को हितों को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा फैसला लिया, लेकिन उस फैसले के लाभ कब से मिलने शुरू होंगे, सभी आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी प्रतीक्षारत हैं। साथियों, अभी कल या परसों एक वीडियो मैंने शेयर की थी, उसमें मैंने कहा था कि संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के सहारे सरकारी विभागों में काम चलाए जा रहे हैं। जब ये नौबत है तो क्यों नहीं आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती हो रही है और आउटसोर्स सेवा निगम का जल्दी गठन क्यों नहीं हो रहा है। जल्दी से गठन हो, आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती हो, और जब यही काम वो अन्य कर्मचारियों की भांति कर रहे हैं तो आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन अन्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर ही मिलना चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन मिलना ही चाहिए। ये बात मैंने उस वीडियो, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आप एक बार, अगर नहीं सुना है तो दोबारा देखिएगा उस वीडियो को। मैंने पूरी बात रखी है कि आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के सारे सरकारी विभागों में काम चलाए जा रहे हैं। वो वीडियो आप लोग जरूर सुनिएगा। जून का महीना आधा बीत चुका है साथियों।
सभी चुनावी सभाओं में व्यस्त हैं, आप सब देख रहे हैं। आउटसोर्स सेवा निगम को जैसे सभी भूल ही गए हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए ये रोजी रोटी से जुड़ा है, इसलिए उनको हर पल इसका इंतजार रहता है कि जो फरवरी माह में घोषणा की गई थी, उस घोषणा के बाद अब जून निकलने वाला है, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं, आगे का कोई प्रोसेस नहीं है कि कब तक ये हो सकता है। तो सारे आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी मायूस हैं, परेशान हैं, निश्चित ही परेशान होंगे, क्योंकि आज की बढ़ती हुई महंगाई में 10,000 रुपये से कुछ नहीं होता है साथियों। घर का पालन पोषण, आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है उस समय जब 10,000 रुपये भी समय से नहीं मिलते हैं। कहाँ सरकार ने वायदा किया था कि जल्दी ही हर महीने की 5 तारीख को वेतन मिल जाया करेगा। जब ये सूचनाएं मिली तो आउटसोर्स कर्मचारी गदगद हो गए थे, बहुत खुश हो गए थे कि सरकार ने हमारे बारे में सोचा है। तो साथियों, चारों तरफ एक खामोशी है इस घोषणा को लेकर। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। आपके मन की बातें हैं, आपके हित के मुद्दे उठाए हैं, जैसा आप सोचते हैं उस बात को यहाँ रेखांकित किया गया है। फिर मिलते हैं साथियों इसी समय आपके ही किसी अन्य विषय को लेकर। और जाते जाते कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिएगा, जिससे कि अन्य साथियों तक ये बात पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो आप तक पहुँचते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।